नमस्कार। मैं हूं नमस्कार। रोहित रोहन और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, आज हमारे साथ वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र पटेल जी, जो डिप्यूटी कमिश्नर है भोपाल में। इन्होंने एक अनोखा प्रयोग किया है हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे भाषा को सहेजने के लिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि संस्कृत जो है विश्व की सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये लैंग्वेज ऑफ द गॉड भी कहा जाता है संस्कृत को। साथ में ये माना जाता है कि ये इंडो यूरोपियन फैमिली का एक पार्ट है। जैसे इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ में कि लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, पर्शियन हो गया। ये सारे लैंग्वेज संस्कृत से ही निकले हुए हैं और या संस्कृत के जैसे भी हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि ये लैंग्वेज जहां जहां पे चला, उन लोगों ने अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ाया, उसका विस्तार किया, उसको और रिच किया। लेकिन भारत में संस्कृत जो है वो दिन प्रतिदिन भुलाया जा रहा है। किसी को भी संस्कृत पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ की आजकल की पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को संस्कृत और हिंदी के बजाय इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहते हैं। पहले लोगों का माइग्रेशन संस्कृत से हिंदी में हुआ और हिंदी से अब इंग्लिश पे चले गए। अभी भी भारत के कुछ ही ऐसे जगह है केरला में जहाँ के कुछ गांव में संस्कृत जीवित है। इसके अलावा हमारे शास्त्र में संस्कृत जीवित है और कुछ पंडितों को शास्त्र संस्कृत में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन आज के डेट में किसी भी नए पंडित को ना ढंग से संस्कृत आती है, ना वो हमारे शास्त्र को समझ पाते हैं। लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो संस्कृत पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे वैदिक लैंग्वेज पर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे वैदिक किताबों पर रिसर्च कर रहे हैं और वहां से चीजें ढूंढ ढूंढ के उस पर आविष्कार कर रहे हैं। तो आइए वीरेंद्र पटेल जी से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एज ए डिप्यूटी कमिश्नर जब ये इतने बिजी रहते हैं, इतने सारे लोगों के इनको मिलना होता है, इतने सारे पोर्टफोलियो इनको हैंडल करना होता है, तो ये कैसे इसको मैनेज किया। तो सबसे पहले वीरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने संस्कृत को जीवित रखने का एक अनोखा पहल किया है। मुझे लगता है कि आपके पहल से बहुत सारे भारतीय प्रभावित होंगे। सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि पहले आप अपने मुंह से अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम सवाल जवाब पे आते हैं। देखिए साहब, क्या है कि जैसा अभी आपने बताया रोहित जी कि संस्कृत से लोग दूर होते जा रहे हैं और जबकि संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी है जी। अब वैदिक भाषा है, श्लोक हैं, आपके सनातनी भाषा है और आज के ज़माने में संस्कृत को ऐसा माना जाने लगा है, ऐसा जो हमारी नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, ऐसा मानने लगी कि ये पिछड़ों की भाषा है। और जबकि आप देखेंगे कि आपने जैसे खुद ही बताया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में जो है इसके कोचिंग्स चल रही हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत की बारीकियाँ जान रहे हैं और जो कि हमारे यहाँ हमारी भूमि से, हमारी भारत भूमि से ये संस्कृत का विस्तार हुआ और हम उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई ये नई पीढ़ी भी इसको देखे, इसको आगे बढ़ाए और कम से कम जो है लोग इसके बारे में चर्चा करें, इसलिए मैंने ये सोच के ये मतलब पहल की। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटी की शादी है 4 तारीख को। धन्यवाद पटेल जी, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है जैसे मैंने खुद आपके कार्ड को देखा और तब मैंने आपको फोन किया कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। जी तो जी। आपकी कार्ड में तो, चूंकि मैं तो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा हूँ, तब भी मुझे अब समझ नहीं आ रही है। तो आपके गेस्ट आपको फोन कर रहे होंगे कि भाई कितने तारीख को क्या है, कितने तारीख को क्या है, आप इसको कैसे डील कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों को अभी संस्कृत समझ नहीं आ रही हो। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये जब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्टार्ट किया और डिस्ट्रीब्यूशन पहले की भी मैं बात बताऊँ कि मेरे जो साथी हैं, मेरे जो ऑफिसर्स हैं, उनसे भी मैंने ये डिस्कशन किया कि मेरा ऐसा ऐसा विचार है और मैं इन्विटेशन जो संस्कृत में, तो उन्होंने पहले तो इसको एक मजाक में लिया कि भाई ठीक है कि लोग इंग्लिश में छपवाते हैं, हिंदी में छपवाते हैं, आप संस्कृत में इसको कौन पढ़ेगा, कैसे जानेंगे लोग जो है। और ये वास्तविकता भी है कि मतलब संस्कृत के शब्द भूल चुके हैं लोग, तो कठिनाई तो आ रही है, लेकिन उसी माध्यम से वो कम से कम उसको समझ तो रहे हैं और समझ होंगे कि 2 तारीख को क्या है, 3 तारीख को क्या है, 4 तारीख को क्या है। हाँ।
ये चर्चा तो है जो है, फ़ोन से पूछते हैं, फिर कहीं जैसे किसी का कार्ड हम देने जाते हैं, तो उस समय भी पूछते हैं कि आप बताइए कि ये आपने जो लिखा है क्या मतलब होता है इसका? जी। तो इसको लेके जो है लोग जो है मतलब चर्चा तो कर रहे हैं। सबसे पहले ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया था और क्यों आया था? ये सब क्या है कि लगभग 1 डेढ़ साल पहले जो है, जी। हम देखते हैं कि पहले हिंदी में ही सामान्य तौर से कार्ड छपते थे, फिर इंग्लिश में छपने लगे। तो इंग्लिश के जी। कुछ कार्ड आए थे हमारे साथियों के यहाँ, और हमारे हुँ, हुँ, हुँ। रिश्तेदारी में शादियाँ थी तो हमने हुँ, कहा कि भाई ठीक है कि अब लोग इंग्लिश को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमने ऐसे ही, मैंने अपनी पत्नी से भी चर्चा किया, तो हमने कहा जी, कि नहीं, हम तो जो है जब भी शादी होगी, तो हम जी, तो हमारी सनातनी भाषा को ही जो है प्रमोट करेंगे, और संस्कृत में ही जो है लोगों को आमंत्रण संस्कृत में ही छपवाएँगे अपना जो है। तो जी, ऐसे ही विचार आया, और विचार आके फिर जब अभी शादी-वादी तय हुई, तो हमने वो पुराना जो विचार था उसी पे जी, आगे बढ़े, और फिर हमने ये संस्कृत में जो है कार्ड छपाने का जो जी। है फिर। वीरेंद्र जी, एक और सवाल है कि जब आपने अपना ये आइडिया अपने बेटे के साथ शेयर किया तो उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो सोच रहे थे कि ऐसा वो अपनी शादी नहीं में करना देखिए, चाहते थे या? बे बेटा भी जो है ये कहने लगा कि पापा जो है, संस्कृत में तो कभी कार्ड मैंने देखा नहीं, है ना? दोस्तों जी, की भी शादी हुई तो किसी का इंग्लिश में, हिंदी में, बेटा भी थोड़ा अचंभित था जो है कि आप हुँ, संस्कृत छपवा रहे हैं। हमने तो कभी कोई संस्कृत का कार्ड पढ़ा ना, देखा ना, कभी अपने यहाँ आया। और जिन लोगों को हम देने जा रहे हैं, कार्ड इनवाइट कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि ये तो पहला कार्ड हमें आया संस्कृत का, आज तक हमने हुँ, नहीं देखा। बेटा फिर हमने उसको समझाया कि हमारा विचार है ऐसा कि हम संस्कृत में कार्ड जो हुँ, है अपना कराएं। तो हुँ। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है, आप करिए जो है। तो मतलब आज के शुरुआत। इस ज़माने में हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाता है। जी। अगर आप उर्दू में छपवाएँ तो आप सेकुलर कहलाएँगे, आप इंग्लिश में छपवाएँ तो सेकुलर कहलाएँगे, आप हिंदी में छपवाएँ तो भी लोग अब तो उँगली उठाने लगे, आपने तो कंप्लीट संस्कृत में छपवा दिया है। तो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं कि हिंदूवादी हैं या कुछ इस टाइप से भी लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो खैर एक मजाक में कुछ बोला जाए तो अलग बात है, लेकिन हुँ, सीरियसली यदि बोला जाए तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको जो है मतलब अच्छा एक कदम है मान रहे हैं उसको, जी, कि भाई ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया है, और कम से कम इस बहाने नई पीढ़ी को ये सब देखने और सुनने का, और उनका कुछ रुझान भी बढ़ेगा कि संस्कृत भूल जैसे गए हैं जो है, वैदिक ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, और सारी चीज़ें जो है, जैसे आपने अभी बताया कि रिसर्च हो रही है यूरोपियन कंट्रीज़ में, जी, तो एक प्रकार से उसमें एक उनको एक उनका ध्यान तो उस तरफ जाए जो है। जी। तो आप जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी हमारे दर्शक हैं, जो डेन पे तो 6 ये मैं करोड़ 7 करोड़ हमारे दर्शक हैं, उनको क्या आपके बोलना चाहते हैं? से ये अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि हमें अपना जो वैदिक है या सनातनी जो भी परंपराएं हैं, भाषा ले लीजिए, आपका कल्चर ले लीजिए, संस्कार ले लीजिए, हुँ, और हुँ, आपने देखा कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो जीवन शैली है, वो जी, जो है बिल्कुल नेचर से जुड़ी हुई है, संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो यदि हम जी, उसको पकड़ के चलेंगे, तो हम नेचर से, संस्कृति से, और मतलब उससे जुड़ के चलेंगे, तो ठीक, उससे एक एक कई जगह वैज्ञानिक तथ्य भी उससे जुड़े रहते हैं, है ना? ठीक है, और एक ठीक। दूसरे से दूर नहीं है जो है वैज्ञानिक तथ्य, और जो आपका संस्कृति वगैरह जो है ना, वो सब जी, एक जी। दूसरे चलिए के। वीरेंद्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप भारत भाग्य विधाता बीबीबी टीवी पे आए और हम आपके बेटे की शादी के बाद मंगल जीवन की कामना करते हैं, लंबी आयु मिले और शादी अच्छे से विवाहित रहे और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया और बहुत बहुत 4 तारीख धन्यवाद। को शादी हो, बहुत अच्छे से हो, धूमधाम से करिए, भारतीय रीति बहुत हिसाब से बहुत कीजिए, हिंदू आप भी धर्म और वैदिक धर्म के आप हिसाब भी से कीजिए। जो है भोपाल। मिलके और अगर भोपाल आने का मौका मिले तो ज़रूर आएँगे। बहुत-बहुत जी, धन्यवाद, नमस्कार।